मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन हेतु बिहार सरकार शिक्षा विभाग का पत्र आज से 8 महीना पूर्व जारी किया गया था और इस बाबत लगभग सभी जिलों से प्रोन्नति हेतु पत्र जारी कर दिए गए हैं। थोड़ी सी दिक्कत है स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए कि कहीं से पत्र में नहीं निकला है, लेकिन एक जिले से 5000 से अधिक आवेदन मिले हैं जहाँ पर प्रोन्नति का टाइमलाइन दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, जानेंगे आज के इस अंक में कि शिक्षा विभाग ने कितने फरवरी तक का टाइमलाइन दिया है प्रोन्नति के बाबत आवेदन देने के लिए। आवेदन में क्या कुछ भरना है, कैबिनेट की मोहर तो पहले ही लग चुकी है और विभिन्न जिलों से खास करके शिक्षा विभाग से पत्र जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि आपके सैलरी में 3476 रुपए तक की वृद्धि हो जाएगी। इसको भी देखेंगे, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है प्रोन्नति से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है प्रोन्नति से संबंधित बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जानिब से, और उसको देख लेते हैं कि कितने फरवरी तक का टाइमलाइन दिया गया है और किस जिले से किस तरह के पत्र को निकाला गया है और उस पत्र का क्या कुछ मीनिंग निकल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, 19 वर्षों से इंतजार हो रहा था प्रोन्नति को लेकर के और 19 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। दिसंबर में पहले टाइमलाइन दिया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा, लेकिन वो टाइमलाइन फॉलो नहीं हो पाया। पत्र तो जुलाई से ही निकल रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी जिले में किसी भी शिक्षक को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ दर्जनों के संख्या में थोक के भाव में पत्र देखने के लिए मिल रहे हैं। सभी जिलों से पत्र लगभग निकल गए हैं, एक दो जिला अभी भी पत्र नहीं निकाला है, जो कि कुछ दिनों में निकाल देगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर दिखाना चाहती है कि वो प्रोन्नति देना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करना चाहती है। बात करें NIOS कटौती की तो तुरंत सभी जिलों से पत्र निकाल दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात करते हैं बेसिक ग्रेड को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने हेतु 14 फरवरी से 21 फरवरी तक का जो है डेट दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, 21 फरवरी तक का टाइमलाइन दिया गया है। उक्त निर्णय आलोक में प्रखंड अंतर्गत अर्हता प्राप्त शिक्षकों से उपरयुक्त निर्धारित तिथि तक विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो प्रखंड पंचायत राज कार्यालय गायघाट में जमा किया जाएगा। जी हाँ फिर एक गायघाट एक प्रखंड का है, पूरे जिले का भी ये पत्र नहीं निकला है, तो गायघाट प्रखंड को थोड़ा सा साधुवाद कि वो प्रोन्नति के लिए एक टाइमलाइन बॉन्ड पत्र निकाला, एक समय सीमा निर्धारित। इसी तरह का पत्र प्रदेश स्तर पर निकाला जाना चाहिए, कम से कम सभी जिलों से निकाला जाना चाहिए, ताकि जो है 13/2/2023 को जो पत्र निकाला गया है नियमावली 2020 के आलोक में, उस बाबत जो है शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा सके। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत जो भी जानकारियां शिक्षकों को दी जानी होगी, उसमें शिक्षक का नाम विद्यालय का नाम, न्यूनतम प्रखंड का नाम, योग्यता प्रशैक्षणिक योग्यता, दक्षता, कब उत्तीर्ण है या प्रथम योगदान की तिथि, प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि, योगदान तिथि, प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो, कालबद्ध प्रोन्नति हेतु 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि, कालबद्ध प्रोन्नति हेतु 12 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि को प्राप्त मूल वेतन। जी, इसी पर आपको प्रोन्नति मिलेगा। जैसे कोई शिक्षक है 2006 में ज्वाइन किया है, जैसे हमारे शिक्षा मित्र भाई है, तो वो 18 में उनका क्या वेतन था, वहीं पर आपको उस वेतन से बढ़ाया जाएगा। और चूंकि नया नियमावली में वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो आपको जो है वो उससे कम वेतन नहीं होगा और वहां से आपको एरियर मिलेगा, जिस बाबत आपको लगभग 2 लाख से प्लस का एरियर मिलेगा। नियुक्ति तिथि से अब तक सेवा सत्यापित है या नहीं, सेवा में टूट है या नहीं, सेवा काल में निलंबन है या नहीं, निलंबन से मुक्ति मिला है या नहीं, विभागीय कोई कार्रवाई तो नहीं चले, न्यायालय में कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, और अभियुक्ति निवास। और इसके बाबत जो है शिक्षक का हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक इसको जो है अप्रूव्ड करेंगे, साथ ही साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आपको करेंगे। तो जो पहले भी ये कयास लगाया गया था हिंदुस्तान समाचार के द्वारा कि 5-6 हजार एक जिले में है, तो मुजफ्फरपुर में अब तक जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है, गायघाट प्रखंड में लगभग 1000 के आसपास में, 700 से 800 के आसपास में पत्र जारी किए गए हैं। इस बाबत 5000 से अधिक संख्या मुजफ्फरपुर जिले में जो है प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की होगी। यहाँ पर भी देख लेते हैं, जो पश्चिमी चंपारण से
पत्र निकला है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये सेवा सत्र 2023 के अंतर्गत पूर्वी चंपारण से पत्र है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, प्रखंड समायोजन की तिथि केवल शिक्षा मित्र के लिए, दक्षता, प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि, कुल सेवा अवधि यहाँ पर दिया गया है। प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 12 वर्ष, यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक का ये टैग लगा दिया गया है कि 12 वर्ष की सेवा पूर्ण हुई कि नहीं, नियुक्ति तिथि से अब तक सेवा सत्यापित है कि नहीं, सेवा में टूट है कि नहीं, निलंबन हुआ है हाँ या नहीं, क्या निलंबन से मुक्ति के पश्चात कोई दंड भी मिला है, क्या कोई विभागीय कार्रवाई है हाँ या नहीं, क्या कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है, सेवानिवृत्ति की तिथि, बेसिक ग्रेड में वर्तमान लेवल, इंडेक्स, मूल वेतन, अभियुक्ति। तो मिला जुलाकर जो दोनों ही परफॉर्मा जो निकला है, यहाँ पर भी शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, दोनों ही जो है पत्र, जो आवेदन पत्र है लगभग एक समान है। तो इस बाबत कई सारे जिलों से देखिए यहाँ पर 23 छात्र का पत्र यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, अरवल जिले का, इससे भी पूर्व का जो है बक्सर जिले का भी पत्र निकला था और सिवान का, कई सारे जिलों के पत्र निकाले गए हैं। तो प्रोन्नति में आपका एक ग्रेड से आगे बढ़ जाएगा। आपका वेतन जैसे आप 28,980 में है तो 24,710 में है तो 26,120 में चले जाएंगे, 2,000 वाले 2400 ग्रेड पे में जाएंगे और 2400 2800 ग्रेड पे में जाएंगे। तो इस बाबत आपके सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसको दिखाया गया है और इसको आप देख लीजिए। तो बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 27,820 का सैलरी है, उनका 29,410 का सैलरी हो जाएगा। 38% डीए पर जो बात करेंगे, जो जुलाई से चल रहा है, जिस पर कि 1 जनवरी को बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उनको सैलरी में जो है 4% एचआरए पर जो वृद्धि होगी, 3410 रुपये की वृद्धि होगी और उनका सैलरी जो हो जाएगा वो 40,962 हो जाएगा। 6% एचआरए पर ईपीएफ काट के 41,551 रुपये मिलेगा और 8% पर 42,139 और 16% पर 44,492 रुपये मिलेगा उनको प्रमोशन मिलने के बाद। फिलहाल उनका जो सैलरी है वो 37,552 रुपये का सैलरी उनको मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, बात करेंगे बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,660 है, उनका मूल वेतन बढ़कर के 30,300 हो जाएगा। 38% डीए पर उनको 42,226 रुपये का सैलरी मिलेगा। इनके सैलरी में 3,476 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 6% एचआरए वाले को 42,832 रुपये मिलेगा। 8% एचआरए वाले को 43,438 मिलेगा और 16% एचआरए वाले को 45,862 रुपये का सैलरी मिलेगा ईपीएफ 1,800 रुपये काटने के बाद। जी हाँ फ्रेंड, बेसिक ग्रेड के और एक शिक्षक है 26,210 वाले, इनको भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा और इनका सैलरी जो बेसिक मूल वेतन है 27,710 हो जाएगा और 27,710 पर जो है 4% एचआरए पर उनको 38,548 मिलेगा। उनको सैलरी में 3,179 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 6% एचआरए वाले को 39,103 रुपये मिलेगा ईपीएफ 1,800 कटने के बाद। 8% एचआरए वाले को 39,657 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी और 16% एचआरए वाले को 41,874 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। ये तो हो गई बेसिक ग्रेड की बात। नियमावली 2020 में स्नातक ग्रेड को भी प्रमोशन देने की बात है जो कि 8 साल में है। भले ही किसी भी जिले से पत्र नहीं निकला है और अब तक स्नातक ग्रेड के किसी भी संघ के द्वारा इस बाबत कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं की गई है, लेकिन उनके भी बता देते हैं सैलरी, यदि उनको सैलरी ले प्रमोशन लेना है प्रधानाध्यापक ग्रेड में, क्योंकि सरकार यहाँ चाह रही है कि उनको जो है बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक में ज़्यादा उधर उस ओर उनको मुखातिब किया जाए या उस ओर धकेला जाए। तो उनका यदि सैलरी 26,100 है तो बढ़कर के 27,410 हो जाएगा और 4% एचआरए पर 38,132 मिलेगा और उनका सैलरी में 3,035 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 6% एचआरए पर 38,671 मिलेगा। 8% एचआरए पर जो है 39,219 मिलेगा और 16% एचआरए पर 41,442 रुपये की सैलरी उन्हें प्राप्त होगी। स्नातक ग्रेड के और एक कोटि के शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा जिनका मूल वेतन 26,890 है, उनको जो है 26,890 से 28,270 हो जाएगा और 4% एचआरए पर 39,344 मिलेगा। उनकी सैलरी में 3,035 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 6% एचआरए पर 39,909, 8% पर 40,475 और 16% पर 42,700
36 रुपये की बढ़ोतरी उनके सैलरी में होगी। बात कर लेते हैं बेसिक ग्रेड स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में जो मिनिमम बढ़ोतरी होगा सैलरी में, तो 1904 से 1850 रुपये तक की उनके सैलरी में जो है बढ़ोतरी होगी। उस समय जब वो उनका गणना होगा, जब जो 18 है 2006 वाले शिक्षकों के लिए 12/6/18 और 13 वाले शिक्षकों के लिए यदि 5 साल में मिलता है तो 13/5/18 और 8 साल में मिलता है तो 21 में, तो कम से कम उस समय उनके सैलरी में 1850 से 1904 रुपये मासिक वृद्धि होगी। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें तो उस समय जब उनको प्रमोशन मिलेगा तो 2264 रुपये से 2070 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। एक ग्रेड के शिक्षकों को 2193 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तब प्रति महीना यदि आप शिक्षा मित्र की बात करें, यदि आपको यदि 2006 से आपको मिलता है प्रमोशन और 12 साल के बाद 2018 का डेट आपको होता है प्रमोशन के लिए, तो 18 से आपको अभी 7 साल का आपको एरियर मिलेगा। एक महीना का आप नेट में 2000 ही मानते हैं तो आप 7 साल का एरियर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 2 20 2 22 5 साल का एरियर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 से 5 साल का तो 12 चौके 48 महीना कम से कम 4 साल में मिलेगा। 50 महीना का हिसाब कर लेते हैं, 50 गुना 2000 आप कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से जो है ये 314010 यानी कि आपको 1 लाख प्लस का एरियर आपको हर हाल में यहाँ पर मिलने जा रहा है, जो कि यहाँ से बढ़ोतरी में आपका सैलरी जाएगा। तो 1 लाख नहीं, इसका जो है लगभग 2 लाख रुपए तक का आपको एरियर मिलेगा यदि सरकार आपको कालबद्ध प्रोन्नति डेट से देती है और उस डेट से आपके सैलरी को बढ़ाती है, तो 2 लाख प्लस का आपको एरियर मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे और अपने संघ के द्वारा दबाव बनवाएं कि बिल्कुल टाइमलाइन वाला आवेदन पत्र सभी जिलों से निकले, जैसा कि गायघाट मुजफ्फरपुर ने एक मोटिवेशन दिया, एक रास्ता दिया है आपको, उसी तरह का आप हर एक जिला से पत्र निकलवाएं। यदि संभव हो सके तो प्रदेश स्तर पर पत्र निकलवा दे और पूरे बिहार के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को जिनको प्रोन्नति मिलना है एक ही बार में मिल जाए, ताकि बार बार पत्र निकालने का समस्या भी समाधान हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि इसी सत्र में, इसी महीने में आपको मार्च तक में प्रमोशन मिल जाए, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दे, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। अच्छा लगता है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।